कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग साथ में बोले कृष्ण हरे कृष्ण। वॉल्यूम बढ़ाना। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय वददेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पतरामी भवतु कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरदारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरदारी यशोदानंदना जय व्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी जय कुंज विहारी यमुना तीरावनचारी जय कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरिनाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। बीसीसी करेक्ट ना, बीसीसी में एकत्रित हुए सब भक्तों को स्वागतम। हर रविवार इस तरह के कार्यक्रम होता है ना इधर 12:30 बजे। हाँ। बहुत कुछ समय में हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं। मैंने सोचा कृष्ण जन्म के अध्याय से कुछ हम सुने। एक आपके पास और एक माइक है क्या? हाँ? इसको पढ़ेंगे, अनुवाद को पढ़ेंगे। दीजिए, उनको पढ़िए। अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 5 श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 3 और श्लोक क्रमांक है 5। तत्पश्चात भगवान के आविर्भाव की शुभ बोला में सारा ब्रह्मांड सतोगुण सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए। सूर्य चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगी और मन भावन नक्षत्र निर्भय आकाश में टिमटिमाने लगे। नगरों ग्रामों खानों तथा चार ग्रहों से अलंकृत पृथ्वी सर्व मंगलमय प्रतीत होने लगी। निर्मल जल से युक्त नदियां प्रभावित होने लगी और सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कुमुदिनियों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। फूलों पंक्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों और हरे पौधों में कोयलों जैसे पक्षी तथा भौरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजार करने लगे। निर्मल मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद था और जो फूलों की गंध से युक्त थी। जब कर्मकांड में लगे ब्राह्मणों ने वैदिक नियमानुसार अग्नि प्रज्वलित की तो अग्नि इस वायु से अविचलित रहती हुई स्थिर भाव से
जलने लगी। इस तरह जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए तो कंस जैसे असुरों तथा उसके अनुचारों द्वारा सताए गए साधुजनों तथा ब्राह्मणों को अपने हृदयों के भीतर शांति प्रतीत होने लगी और उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियों बज उठी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इधर भगवान कृष्ण की अवतरण के बारे में सुंदर वर्णन है। जब भगवान कृष्ण इस दुनिया में अवतरित होते हैं, भगवान तो वैसे अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। जैसे अगर आपके इधर संभाजी नगर में अगर भारत के प्रधानमंत्री अगर कभी आते हो, सब सड़क बंद हो जाता है, करेक्ट है? अनेक बैरिकेड वगैरह लगाते हैं और उनके लिए आने के लिए व्यवस्था बनाते हैं। ऐसे हमारे पुणे मंदिर जब बन रहा था, ऐसे ही आधा बना था हमारा मंदिर। हमने भारत के वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया, प्रणब मुखर्जी उस समय प्रेसिडेंट थे। तो वो लोगों ने पहला हमको प्रश्न पूछा, आपके मंदिर पहुंचने के लिए सड़क है क्या? तार रोड है। हमने बोला तार रोड नहीं है, मड रोड है। वो बोले नहीं नहीं, मड रोड में कैसे आप आएंगे? तो हमने पूछताछ किया, तार रोड बनाने के लिए 40 लाख लगेगा। तो हमने सोचा कि अरे इसमें हमको बिताना पड़ेगा, लेकिन सरकार वाले बोले आपको चिंता नहीं, हम बना देंगे रोड। तो वो लोग खुद खर्चा करके बनाया रोड। तो उसके बाद प्रेसिडेंट आया एक दिन के लिए, जो प्रोग्राम होने वाला था मंदिर में। तो अब हमने उनको पूछा कि पॉलिटिशियंस में किस किस को बुलाना है, एमएलए को बुलाना है, एमपी को बुलाना है, थोड़ा लिस्ट दे दीजिए। वो बोला आपको किसी को बुलाना नहीं। ऐसे बोला, क्यों? तो जब हम ऑफिस से नोटिस रिलीज करते हैं कि प्रेसिडेंट आने वाला है पुणे में, 450 लोगों का सीट रेडी रखो। ऐसे बोला किधर से आएंगे? वो बोला हम लाएंगे। तो प्रेसिडेंट आया तो हमारे हॉल 3/4 ऐसे हॉल भर गया। उनके पॉलिटिकल जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनका 450 सीट उनका भर गया। सड़क भी बन गया। और उसके बाद जो भी अनेक अनुमति चाहिए था हमको सरकार से, टाटा सब टिक मार्क हो गया। प्रेसिडेंट आ रहा है करके सब टिक मार्क। जो लोग बहुत देरी कर रहे थे, हम लोग उनके पीछे पड़े थे अनेक बार, वो सब लोग टिक कर दिया। अरे प्रेसिडेंट आ रहा है तो सब टिक 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 ऐसे हो गया। तो मैं सोच रहा था कि भारत के प्रेसिडेंट अगर आ रहा हो, इतना हमारे मंदिर के लिए सुविधा मिली, उससे सड़क भी बन गया, 40 लाख खर्चा हम बच गया हमको। सड़क भी बन गया, पॉलिटिशियन लोग अपने आप आ गए। उसके बाद आने वाले सालों में हर साल 10 लाख लोग आए हैं हमारे मंदिर में। हर साल 10 लाख लोग आते हैं मंदिर में, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रेसिडेंट आकर गया है, कुछ तो होगा इस मंदिर में, इससे लोग आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोई एक देश के एक प्रेसिडेंट आता है तो इतना व्यवस्था होता है। हमने सुना कि वो एक दिन के लिए उसको 1 करोड़ खर्चा करते हैं सिक्योरिटी के लिए उसका। प्रधानमंत्री हो, जैसे प्रेसिडेंट हो, इन लोगों के लिए ऐसे इतना कार होते हैं, 20 गाड़ी होता है, पता नहीं किस गाड़ी में बैठा है ऐसे। तो एक बड़े राजनीति में बड़ा व्यक्ति कोई हो, उसके लिए इतने मान सम्मान दिया जाता है, इतना व्यवस्थाएं की जाती हैं। एक व्यक्ति मुझे पूछ रहा था, राधेश्याम जी आप लोग इतना बड़ा मंदिर क्यों बना रहे हैं? एक बरगद के पेड़ के नीचे जैसे गणेश जी के होता है छोटा, ऐसे मंदिर बनाएंगे तो चलेगा नहीं क्या? ऐसे पूछा उसने। मैंने उसको पूछा, देखो तुम स्कूल में पढ़ते समय बाइसाइकिल में जाते हो, कॉलेज में पढ़ते समय स्कूटर में जाते हो, कंपनी में ज्वाइन करने के बाद कम से कम मारुति गाड़ी में जाते हो, अगर कंपनी का सीईओ बन गया तब खुद का मर्सिडीज बेंज गाड़ी आ जाता है, नहीं तो लंबोर्गिनी ऐसे फॉरेन गाड़ी भी आ जाता है, करेक्ट है? इसी तरह स्कूल में जाते समय निकर पहन कर जाते हो, कॉलेज जाते समय पैंट पहन कर जाते हो, कंपनी जाने के बाद कोट सूट बूट अच्छा पहनते हो, करेक्ट है? आपका
कपड़े भी महंगे हो जाते हैं जब कमाई आ जाता है। इसी तरह से स्कूल जाते समय एक छोटा टिफिन बॉक्स लेकर जाते हो, हैं, दोपहर के लिए, तो कंपनी जाने के बाद बड़ा प्लेट, है ना, अच्छी तरह पैक करके लेके जाते हो। कंपनी में बड़ा पदे में आ गए तो स्टार होटल में भी जाते हो, हैं, 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटल में। तो एक बार होटल में घुसकर बाहर निकलते हैं 5,000 10,000 रुपये खर्चा हो जाता है। खर्चा करते हो कि नहीं? वो हाँ बोला। मैंने उसको पूछा, इसी तरह तुम्हारे घर का साइज देखो। पहले अगर तुम कॉलेज में थे उस समय विद्यार्थियों के साथ 7-8 लोग ठहरते हैं एक ही घर में, है ना, किराए देकर। जब तुम कंपनी में ज्वाइन किए 2 BHK ले लिया, जब बीबी और 2 बच्चे आ गए 3 BHK आ गया, और CEO बन गए तो इंडिपेंडेंट विला आ गया, बंगला आ गया तुम्हारा, है कि नहीं? पुणे में आर्मी जनरल, मेजर जनरल करके नंबर 1 आदमी सारे आर्मी में भारत के, हैं, वो रहता है पुणे में ही, हैं? हमारे मंदिर के सामने एक गली है, 2 गलियों के बीच में एक ही घर है, हैं? इतना बड़ा कंपाउंड है, बहुत बगीचे भी हैं, बगीचे के बीच में बहुत बड़ा बिल्डिंग है, जैसे आपका मंदिर का जो साइज ऐसा ही है उसका, हैं? घर बड़ा है उसका। तो मैं गया था उनको जन्माष्टमी इन्विटेशन देने के लिए गया था। 50 लोगों को सिक्योरिटी लोग थे। क्रॉस करते 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 हमारा 3 घंटा बीत गया। उसके बाद मैं देखना चाहा कि ये कौन आदमी, मेजर जनरल NC विज वो नाम था उनका। अंदर गया, घर के अंदर उसकी बूढ़ी माँ बैठी थी, बोली कि वो बाहर गया है, मुझे मेरे पास दे दो, मैं दे दूंगी, बोला उन्होंने, हैं? मिलना इतना मुश्किल है एक व्यक्ति को। तो ये क्यों मैंने उदाहरण बोला आपको, एक ही व्यक्ति के लिए इतना बड़ा घर है 2 लेन के बीच में, है? क्योंकि आर्मी में नंबर 1 आदमी हो। तो मैंने इस व्यक्ति को बोला, तुम लाखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनते जाते हो, तुम्हारे सब सुविधाएं बढ़ते हैं, मानते हैं ना? करेक्ट है कि नहीं? आपका खान पान, आपकी गाड़ी, आपके घर, आपके कपड़े, आपके नौकर चाकर सब बढ़ते हैं। अभी इन माताओं को पूछिए, कुछ कुछ माताओं के पास घर में एक नौकरानी है। अगर कोई करोड़पति माता है उनके पास 10-20 होती है नौकरानियां, करेक्ट है ना? ये एक उनके कपड़े धोने के लिए, एक मार्केट जाकर लाने के लिए, एक बच्चे को देखने के लिए, करेक्ट है ना? होता है। जितना हमारा पैसा बढ़ता है उतना सुख सुविधा भी बढ़ता है। मैंने बोला इस दुनिया में लाखपति, अरबपति, करोड़ ऐसे लोग हैं, लेकिन भगवान कौन है? लक्ष्मीपति है। उनको कितना बड़ा मंदिर होना चाहिए? जितना बड़ा बनाएंगे वो कम ही कम है उनके लिए, क्योंकि वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। और मैंने इसको बोला, अगर भगवान को बोल रहे हो कि एक पेड़ के नीचे छोटा मंदिर बनाओ, तुम जैसे छोटे व्यक्ति को कितना बनाना चाहिए घर? ये भगवान के लिए इतना ही दोगे तो तुम्हारा इतना छोटा घुसना पड़ेगा धरती के अंदर, तुमको जगह ही नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। इसलिए बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर उनके लिए बनाना चाहिए। उनसे ईर्ष्या मत करो, ऐसे मैंने बोला। इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, अगर सुंदर रंग बिरंगे सुगंधी फूल हैं, वो भगवान को अर्पित होना चाहिए, है? इसी तरह सुंदर नवरत्न है, समुद्र में पैदा होते हैं। वो क्यों पैदा करते हैं नवरत्न समुद्र? ताकि भगवान को अर्पित किया जाए, है? जिस तरह खान जो पहाड़ों में सोना चांदी इत्यादि पैदा होते हैं ताकि हम आभूषण बनाकर भगवान को पहनाएं, है? इसी तरह कापूस बनता है, उससे कपड़े बनता है, अच्छे अच्छे कपड़े बनाकर भगवान को पहनाया जाए। इस तरह अनेक तरकारी बनता है, फल बनता है प्रकृति में। वो क्यों दे रहे हैं? अभी समर सीजन में वाटरमेलन आता है, करेक्ट है ना? लाखों करोड़ों वाटरमेलन आते हैं। मैंने किसी को पूछा वाटरमेलन क्यों आता है पेड़ों में? वो बोला प्रभु जी समर सीजन में धूप बहुत कड़ी है ना, हमको पीने के लिए आता है। बोला आए, मैंने बोला अरे तुम्हारे लिए नहीं है, ये वाटरमेलन पेड़ बना रहा है वाटरमेलन भगवान के लिए। अगर तुम वाटरमेलन को काट कर मंदिर में जाओ, भगवान को अर्पित करो, उस वाटरमेलन पेड़ को अगले जन्म में मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाएगा उसको, हाँ? शास्त्र बताते हैं ऐसे, क्योंकि उसका योगदान भेंट जो है वो भगवान को पहुंच गया, तो उसको मनुष्य जन्म मिलता है। साथ साथ भगवान को अर्पित करने के बाद आप तुम वाटरमेलन पियोगे, वो प्रसाद होकर तुम पीते हो, तो आपका भी प्रगति होता है भक्ति में। इसके विरुद्ध अगर आप वाटरमेलन पेड़ से काट कर खुद ही पी लेते हो, आपको भी पाप लगता है, पेड़ को भी कुछ लाभ नहीं है।
कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया है? बात क्लियर? हाँ, इसलिए दुनिया में जो भी चीज पैदा होते हैं, कोई लड़की अच्छा भरतनाट्यम कर सकती है तो उसको यशोदा कृष्ण का डांस कर सकती है भगवान के लिए, है भगवान की लीलाओं का स्मरण देने के लिए। ऐसे वो नृत्य कर सकते। कोई गायक कभी अच्छा गा रहे थे, कोई भक्त हारमोनियम के साथ, तो भगवान के सुंदर मधुर गीत हम गाकर सब भक्तों को भगवान का स्मरण दिला सकते हैं। कोई अच्छा कपड़े सिलाना चाहता है, जानता है कोई, तो भगवान कपड़े सिलाकर भगवान को दे सकते। इस तरह से इस धरती में जो भी है, ऐसे एक श्लोक भी है भागवत में, इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतो अर्थकविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। भगवान उत्तम श्लोक है, इसका मतलब उत्तम श्लोक से गुणगान किए जाते हैं भगवान। हर एक व्यक्ति अपने अपनी क्षमता को भगवान में लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान ही केंद्र बिंदु है। इस अभी इन्होंने पढ़ा अनुवाद, जब भगवान ऐसे भगवान वासुदेव कृष्ण अवतरित होते हैं इस दुनिया में, तब प्रकृति में कितना सुंदरता छा जाता है, वो बताया गया इधर। कोयल कुहू कर रहे थे, कुहू ऐसे बुला रहे थे ऐसे, हैं, और मयूर नाच रहे थे, हैं, ऐसे करते हैं। सुना? कितने लोगों ने सुना है मयूर? सुना आपने? हाँ, वो नाच नाच कर भगवान को स्वागत कर रहे हैं वो, हाँ, इस तरह। और मंद हवा बह रही है सुगंध को लेकर, हाँ, और नदियों में झील में पानी भर भर के आ रहा है, कुछ भी पानी का कमी नहीं है, हाँ। जैसे हंस पंछियां, बतख बहुत सुंदर सुंदर कमल और लिली के बीच में वो घूम रहे हैं, हाँ। और इस तरह आसमान में रोहिणी और अच्छे अच्छे नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो भगवान को स्वागत करने के लिए आए हैं। और सब तरह के आसुरी प्रवृत्तियां मिट गया है। ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए डरते थे, क्योंकि कंस भय से, कंस ने बोला था कि कोई कुछ वैदिक मंत्र नहीं उच्चारण नहीं करेगा, सब लोग डर के मारे जीते थे। लेकिन जब भगवान अवतरित होते समय सब ब्राह्मणों का ध्वनि वेद घोष सुनाई दिया, सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्तवान् अत्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष ये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्छ भव्यं उदामृतत्पश्येषानः यदौनेनातिरोहत्। भय को त्याग कर सब ब्राह्मण प्रेम से भगवान को स्वागत किया, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके। ऐसे इस तरह सब दिशाओं में कितने सुंदर तरीके से भगवान की स्वागत हुई, अभी हमने पढ़ा। जगु किन्नर गंधर्वास्तुष्टुभुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च नृत अप्सरो भी समम मुदा। किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे, सिद्धों तथा चारणों ने शुभ प्रार्थनाएं की, तथा अप्सराओं के साथ विद्याधरियां प्रसन्नता से नाचने लगी। तो अप्सरा विद्याधरियां नाच रही है, किन्नर गंधर्व शुभ गाना गा रहे हैं, सिद्ध चारण शुभ प्रार्थनाएं गा रहे हैं। मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मंदम मंदम जलधरा जगर्जुरनुसागरम। ये बताते हैं मुमुचुः मुनयः देवाः सुमनांसि मुदान्विता। आसमान से पानी बरस रहा था, लेकिन पानी बरस रहा था नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मंदम मंदम जलधरा, इसको बोलते हैं हल्का बारिश। हल्का बारिश अच्छा लगता है कि नहीं, है ना? ऐसे हल्का बारिश हो रहा था। और ये जो जलधरा का मतलब है बादल, वो कैसे आवाज कर रहे थे, वो जोर से नहीं, क्योंकि कभी कभी आसमान में बिजली चमकता है, धड़ 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 आवाज करता है, सब लोग डर जाते हैं। लेकिन ये जो आवाज था मंदम मंदम जलधरा, डुब 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 ऐसे कर रहे थे, लोगों को डर नहीं पैदा हुआ, और हल्का बारिश भी हो रहा था। मुमुचु, जब मुनिया
देवता लोग सब लोग मुदान्विता, सब खुश हुए। निशीते तम बुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीत् यथा प्राच्याम दिशीन्दुरिव पुष्कलः। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस कारागर में कम सके तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम, एक अद्भुत बालक का अवतरण हुआ। उसको बालक, अद्भुत बालक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बालक जो था उसके आंखें कमल के पंखुड़ियों के बराबर खूबसूरत थी। चतुर्भुजा, वो बच्चा जन्म लिया था चतुर्भुज के साथ, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म सब आयुधों के साथ, और उसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था, जिसे लक्ष्मी का निवास स्थान है। वो लक्ष्मी कभी उनके वक्षस्थल पर निवास करती है, नहीं तो पद कमलों में पाद संवादन करती है। और गलशोभी कौस्तुभम, कौस्तुभमणि का नेकलेस पहने थे वो। पीताम्बरम, उनका धोती सूर्य के समान चमक रहा था, पीताम्बरम। ऐसा ये सब ऐश्वर्यों के साथ भगवान प्रकट हुए, ऐसे बताया। महावैडूर्य किरीट कुंडल तुषापरिष्वक्त सहस्र कुंतलम रुद्राम कांचन कंकणादिदेव विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। बताते हैं भगवान के घुंघराले बाल होते हैं जो इधर भी लटकते हैं, ऐसे सुंदर दिखता है। देखा आपने कुछ लोगों का ऐसे? तो भगवान के पूरे बाल घुंघराले बाल हैं ऐसे। और भगवान के शरीर का कांति कैसे दिख रहा था? श्यामल वर्ण था। श्यामल वर्ण जो है नीला रंग है, लेकिन वो ग्लिसनिंग ब्लू बोलते हैं उसको। ग्लिसनिंग ब्लू का मतलब क्या है? कितने लोगों ने देखा है क्लोजअप टूथपेस्ट ब्लू कलर? कितने लोगों ने देखा? हाँ, वो कलर है भगवान का। हाँ, देखा ना, नीला है लेकिन वो ग्लिसनिंग ग्लॉसी ब्लू है वो। हाँ, ऐसे भगवान के शरीर नीलमणि के समान चमक रहा था। उद्दाम कांचन अंग कंकण आदि बेर, कंकण भी पहने थे हाथ में, और नूपुर भी पहने थे। विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत, इसको देखकर वसुदेव आश्चर्यचकित हुए, इस अद्भुत बालक को देखकर। क्योंकि कोई भी बच्चा जन्म लेते समय उसका बाल नहीं होता उसका, लेकिन भगवान के घुंघराले बाल थे। कोई बच्चा कपड़े पहनकर आता नहीं, ये कपड़े पहनकर आए थे, पीताम्बर पहन। कोई बच्चा आभूषणों के साथ जन्म नहीं लेता, बाद में माता पिता पहनाते हैं उसको, लेकिन आभूषणों के साथ आए थे। कोई बच्चा जन्म लेते समय मुस्कुराता नहीं, हमेशा रोता है बच्चा। देख, मालूम है आपको? जन्म लेते ही कुआ 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 ऐसे बोलता है बच्चा। अगर वो रोता नहीं तो डॉक्टर लोग थप्पड़ देते हैं उसको रुलाने के लिए। लेकिन ये भगवान अवतरित होते ही मुस्कुराते हुए अवतरित हुए, ऐसे बताते हैं। और उनकी आंखें एकदम सुंदर कमल के पंखुड़ियों जैसे थे। तो ये देखकर आश्चर्यचकित हुए। लेकिन इससे भी और आश्चर्यजनक क्या है, ये बच्चा जो था मुंह खोलकर बोलने लगा। अपने पिताजी को बोला, हे पिता, आप पहले पृष्णी और सुतपा नाम के माता पिता थे और मैं बना पृष्णी गर्भ। आगे जाकर और एक जन्म में आप कश्यप और अदिति बने, और मैं आपके बच्चा बनकर आया, वामन देव बनकर आया। अभी आप वसुदेव देवकी के रूप में आए हो और मैं आपके पुत्र बनकर आया हूँ, मैं वासुदेव नाम से। इस तरह माता पिता को दो जन्मावली का स्मरण दिला दिया बच्चे ने। ये सुनकर माता पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बच्चा बोलने वाला बच्चा है, जिस दिन जन्म लिया बोल रहा है। हमने देखा है दुनिया में बच्चे बोलते हैं 3 साल के बाद, 2.5 साल 3 साल के बाद बोलते हैं। उस समय तक बच्चे क्या बोलेंगे? डाडा बाबा बोलते रहेंगे, उनको कुछ शब्द नहीं आता मुंह से। लेकिन ये भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, और वो भी उनके जन्म के बारे में बोल रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, क्योंकि एक महाकुंभ मेला में
ये एक छोटा बच्चा 5 वयस का बालक था। इसका कितना वयस है? इसका कितना उम्र आपका? 9 हो गया। कोई 5 का, इसका कितना 3 होगा, 2 होगा। 5 वयस का एक छोटा बच्चा था, फुट फुट कर उधर रो रहा था। उधर महाकुंभ मेला में भक्त लोगों ने उनको उठाकर एक टेबल के ऊपर खड़ा किया, पूछा कोई माता पिता ढूंढ रहे हैं कि आपके बच्चे को? कैसे पूछेंगे, करोड़ों लोग हैं उधर हैं। उधर इस बार 40 करोड़ लोग से ज़्यादा आए थे। लेकिन इसके शर्ट में एक फ़ोन नंबर था, मोबाइल नंबर। किसी भक्त ने देख लिया उसको, तुरंत वो नंबर लगा कर बुलाया, बोला कि हम इस्कॉन के पंडाल में एक बच्चा गुम गया है, इधर आया है, आप कौन हो? पिताजी बोले मैं पिताजी का नंबर ही है वो। तुरंत आ गए, वो बच्चे को उठाकर लेकर गए खुश होकर। तो उन्होंने नंबर लिखकर क्यों रखा था? उनको मालूम था कि बच्चा कुछ बोल नहीं पाएगा, माता का नाम, पिता का नाम, घर का एड्रेस, किस गांव से आ रहे हैं, किसको बच्चा बोल नहीं पाता। वो 4 वयस का 5 वयस का बच्चा है। लेकिन भगवान जिस दिन जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, उसी दिन भगवान इतने बातें कर रहे हैं। इसलिए उनका जन्म भी अद्भुत जन्म है। तमद्भुतम ऐसे बताया गया है, तमद्भुतम बालकम भुजेक्षणम ऐसे बताते हैं, अद्भुत बालक। और ये बालक ने उनको बोला, हे माता पिता, आप दोनों बहुत डर से पीड़ित हो, क्योंकि आपको डर है कि कंस मुझे मारने के लिए आएगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं परम भगवान हूँ, मैं आदि पुरुष हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी आप माता पिता प्रेम के वश में आकर आप भयभीत हो। इसलिए देखिए, अभी माता पिता जो होते हैं, बच्चों के संबंध में उनको बहुत ममता होता है, ज़्यादा ही वो डरते हैं। बच्चे बोलते हैं इतना डरी क्या बात है, हम अपने आप देख लेंगे, बच्चे बोलते हैं, करेक्ट है ना। एक बार मैं घर जाकर जब वापस लौटा रहा था पुणे में, माँ को बोला कि ट्रेन में जा रहा हूँ, दोपहर के लिए और रात के लिए थोड़ा प्रसाद पा करके देना। ट्रेन में घुसने के बाद हमने देखा इतना प्रसाद पैक किया माता ने, मानो उसमें 10 लोग आ सकते हैं 2 टाइम। बाद में माँ को फ़ोन किया, मैंने पूछा इतना क्यों भर के आपने दिया? वो बोल रही कि कम नहीं पड़ना चाहिए इसलिए दे दिया है। तो ऐसे माता पिता को ज़्यादा ही डर होता है बच्चों के संबंध में। तो भगवान ने बोला ठीक है, अगर आपको इतना डर हो रहा है मेरे संबंध में, कंस के बारे में, कंस कुछ नहीं कर पाएगा, फिर भी आपकी इच्छा हो तो मुझे नंदा गोकुलम में लेके जाइए। कैसे लेकर जाएंगे? वसुदेव के हाथ में हथकड़ी है, पाँव में हथकड़ी है, दरवाज़ा बंद है, बाहर चौकीदार खड़े हैं, चौकीदार के साथ साथ 2 शेर को भी रखा है, 2 शेर हैं। कुछ कारणवश अगर वसुदेव बचने के लिए प्रयत्न करेंगे तो चौकीदार भी रोकेंगे और शेर भी काट डालेगा। ऐसे व्यवस्था है उधर। लेकिन क्या हुआ, जब भगवान ने बोला इस तरह है, इधर बताया है, इधर आगे आएगा एक श्लोक में, तो जब उन्होंने बोला तब वसुदेव को भगवान ने बोला, आप चिंता मत करना पिता, आप मुझे उठाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो जब उठाने के लिए वो तैयार हुए, और एक श्लोक आता है, ता कृष्ण भागे वसुदेव मागते, ऐसे एक श्लोक आगे आएगा। वो उसमें बताया गया कि वसुदेव भगवान को उठाने के लिए गए, तुरंत उनका हथकड़ी चूर चूर हो गया, हाँ, हाथ में भी पाँव में भी। उठाकर सर के ऊपर रखकर निकलने ही वाले थे, दरवाजा खुल गया और दोनों चौकीदार इतने गहराई से उनको नींद आ गया कि पूछो मत, अगर कुत्ते भी काटेंगे उठेंगे नहीं वो, इतना नींद आ गया उनका, जोर से सो गए। वो भी सो गए, शेर भी सो गए, और भगवान को लेकर निकले अंधेरे में। उस समय इंद्र ने देखा कि अगर कोई भगवान को देख लिया, जासूस कोई, कंस को संदेश दे देगा। इसलिए इंद्र ने जोरदार मूसलाधार वर्षा करने लगा ताकि कोई नहीं देखेंगे। सब लोग अपने खिड़की दरवाजा बंद करके सोने के लिए चले गए घर में, सड़क में कोई नहीं था। लेकिन अद्भुत चीज क्या था, इंद्र जब बरसात बरस रहा था, भगवान के ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरा।
भगवान के दोनों बाजू में जोरदार बारिश हो रहा है, भगवान के ऊपर कुछ नहीं गिर रहा है, क्योंकि इंद्र को मालूम है कि परम भगवान है, ये मेरे स्वामी हैं, उनके ऊपर पानी नहीं बरसाया। हाँ? बाकी स्थानों में पानी बरसाया उसने। लेकिन इसके साथ साथ अनंत शेष आगे आदिशेष आकर भगवान के ऊपर एक जैसे छतरी जैसे बन गए। कोई भगवान को कुछ तकलीफ देने के लिए आएगा तो उनको मार देंगे वो। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए वो भी आ गए, साथ साथ जा रहे थे वो भी। और उस समय यमुना ने देखा कि मुझे पार करके इनको उधर जाना है नंद गोकुलम में, तो तुरंत वो मार्ग देने लगी हटकर। ये इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए, भगवान प्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हम बोलते हैं, इसका प्रूफ क्या है? इधर आप देख सकते हैं कि भगवान के शुभ आगमन वृंदावन में होने वाला है। तो उसके लिए सब प्रकृति के सब लोग भगवान को साथ दे रहे हैं। हथकड़ी कट रहा है, दरवाजा खुल रहा है, बाकी लोग सो गए, कोई सड़क में नहीं, इंद्र बारिश करके सबको सुला दिया। सब इस तरह इसलिए बताते हैं भगवान गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। जो इस बात को समझ लेता है वो मृत्यु के समय पुनः उसका आवागमन नहीं होगा इस दुनिया में, वो मेरे पास आ जाएगा। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति, पुनर्जन्म ना होकर वो मेरे धाम में आ जाएगा, ऐसे भगवान बताते हैं गीता में। लेकिन भगवत धाम लौटने के लिए ये दो बात हमें जानना होगा, कैसे भगवान के कर्म और भगवान के जन्म दोनों दिव्य है। अभी हम भगवान के जन्म के बारे में पढ़ रहे थे, कितने अद्भुत जन्म है उनकी। वो सारे ब्रह्मांड के स्वामी होने के कारण सब देवता उनको साथ दे रहे हैं। भागवत में एक श्लोक है, भगवान बताते हैं, मद्भयात्वातिवातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। भगवान बताते हैं, मेरे आदेश से सूर्य का उदय होता है, मेरे आदेश से हवा बहती है, मेरे आदेश से आग जलता है, मेरे आदेश से जनता को मृत्यु प्राप्त होता है, मेरे आदेश से जो यमराज जो है, मेरे आदेश से इंद्र बारिश कर रहा है। ये सब चीजें भगवान बोलते हैं कि उनके आदेश से होता है। तो हम लोग सिर्फ देख रहे हैं ये सब हो रहा है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं इन चीजों को। भगवान बोल रहे हैं वही चला रहे हैं, प्रकृति में जो भी चल रहा है। देखिए, अभी आप लोग इधर बैठे हो, आप लोग जिंदा हो, तंदुरुस्त हो, इसका प्रूफ क्या है? आपके शरीर में अनेक रिएक्शंस हो रहे हैं, करेक्ट है ना? भोजन कर रहे हो, वो पेट में जाकर पाचन हो रहा है, खून बनाकर सारे शरीर को खून प्राप्त हो रहा है, आप चलते हो, फिरते हो, नाचते हो, गाते हो, सब कार्य करते हो, क्रियाशील हो आप। लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर कोई मर गया, आत्मा छूट गया शरीर से, वो शरीर लेटे रहेगा और शरीर में कुछ रिएक्शंस होता नहीं है। उसके बाद उसको स्मशान में लेके जाकर दहन कर देते हैं उसको। वो शरीर कुछ काम का नहीं, क्योंकि आत्मा नहीं है उसमें। इसी तरह इस ब्रह्मांड को आप देखेंगे, ये क्या ब्रह्मांड क्रियाशील है? नहीं तो ये मृतवत दिख रहा है आपको। कितने लोगों को लगता है कि क्रियाशील है ब्रह्मांड? करेक्ट है ना? हाँ। कैसे क्रियाशील है? जैसे इधर से सूर्य का उदय होता है, इधर से चंद्रमा का उदय होता है, मौसम बदल रहा है, हवा बह रही है, धान्य उग रहे हैं, फल पक रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बारिश बरस रहा है। एकदम दुनिया बहुत क्रियाशील है। क्योंकि दुनिया पूरा क्रियाशील है, इस दुनिया को चलाने वाला एक आत्मा होनी चाहिए जो परमात्मा है। आप जीवात्मा हो, अपने शरीर को चला रहे हो, और भगवान परमात्मा है, सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। ये शरीर आपका शरीर है, ये ब्रह्मांड भगवान का शरीर है, चला रहे हैं भगवान। यू आर द ऑपरेटर ऑफ योर बॉडी, ही इज ऑपरेटर ऑफ द कॉस्मिक मशीन। तो इसलिए ब्रह्मांड के सब लोग साथ में आकर भगवान को स्वागत कर रहे हैं उनके जन्म के दिन। तो भगवान इस दुनिया में अवतरित हुए हैं, अभी हो रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भगवान? अपने स्वधाम गोलोक छोड़कर इधर क्यों आए हैं? उनका हेतु क्या है आने के लिए? प्रभुपाद बताते हैं, कभी कभी प्रधानमंत्री सोचता है कि चलो ये कारागार में जाकर देखते हैं कि चोर लोग क्या कर रहे हैं अंदर।
तो जब प्रधानमंत्री आ जाते हैं जेल में, सब चोर खड़े हो जाते हैं, सबको आश्वासन देते हैं प्रधानमंत्री, आप लोग चोर डकैती खून करना इत्यादि को छोड़ दो, सज्जन बनो और बाहर निकल चलो, है? और भारत के एक नागरिक बनकर शांति से जियो। ऐसे बोलने के लिए कभी प्रधानमंत्री जेल में जाता है। इसी तरह भगवान भी इस दुनिया में अवतरित होकर एक चीज तो हमको अपने लीला चेष्टाओं को प्रदर्शित करते हैं भगवान, ताकि हम उनकी लीलाओं को देखकर हम आकर्षित होकर उनको प्राप्त करने के लिए इच्छा रखेंगे हम। दूसरा, हमको सुधारने के लिए शास्त्र देते हैं भगवान। ऐसे बताया गया है, माया मुग्ध जीवर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृपाय कोयला कृष्ण वेद पुराण। वेद पुराण इत्यादि भगवान ने दिया है हमको सुधारने के लिए। क्या सुधारना है? हम लोग भगवान को भूलकर दुनिया में भोगवृत्ति को अपनाकर पटक रहे हैं, लटक रहे हैं, हटक गए हैं इस दुनिया में। हमको चित्त के मल को मिटाकर भगवान के लिए सद्भावना को जगाना है, सेवा भावना को जगाना है। इसलिए भगवान शास्त्र देते हैं। तो इस दुनिया में जितना हमारे अंदर हम विलक्षण भावना है, भगवान को भूल जाते हैं, अपने आप को महान मानते हैं, उतना बद्ध जीव दूसरों को सताते हैं, खुद भी दुख प्राप्त करते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। ये दुनिया का बुरा हाल है। इसलिए भगवान आकर हमको याद दिलाते हैं। जब भगवान जेल में अवतरित हुए, सारे जेल में रोशनी छा गया। जैसे एक अंधेरे कमरे में ट्यूबलाइट लगा दो, रोशनी छा जाता है ना, ऐसे भगवान के उपस्थिति में सारे जेल खाने में रोशनी छा गया ऐसे। तो देवकी माता डर गई। उन्होंने बोला बच्चे को, बच्चे तुम्हारे शरीर से इतना कांति निकल रहा है, आभा कम से पहचान लेगा, नहीं तो नौकर चाकर जाकर पता कर देंगे कम से को कि नया बच्चा का जन्म हो गया। वो डर गई थी वो। तो इस तरह भगवान का शरीर तेजोमय होता है, उनके लीला चेष्टाएं अद्भुत होते हैं। तो वृंदावन में जाने के बाद भगवान उधर वृंदावन में अद्भुत लीलाएं किया, यशोदा और नंद बाबा के लिए और बाकी व्रजवासियों की खुशी के लिए। तो वृंदावन, गोलोक वृंदावन भगवान का शाश्वत घर है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल किनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे शिव भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे यशोदा जिनकी मैया है, नंद देवा पैया है। यशोदा जिनकी ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है। गोपाल को राधा जिनकी दया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। दधि माखन ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है।
ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस तरह भगवान वृंदावन जाने के बाद अनेक लौकिक और अलौकिक दोनों तरीके की लीलाओं को की उन्होंने। जैसे आप देखेंगे भगवान ने वृंदावन में माखन की चोरी की, इधर सुना हमने, लूट लूट दधी माखन खायो, गोप गोपियों को आनंद देने के लिए गोचारण लीला में गए। लेकिन साथ साथ अलौकिक लीलाएं भी की, जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया, कालिया नाम के हजारों फण वाले नाग के ऊपर नाचा, है ना। इतना ही नहीं, दावाग्नि को पी लिया जंगल में, गाय बछड़ों को बचाने के लिए। ऐसे अगासुर बकासुर पूतना ऐसे अनेक असुरों को वध किया। जैसे भगवान खुद बताते हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बताते हैं कि मैं असुरों को वध करता हूँ, भक्तों को बचाता हूँ, धर्म को स्थापन करता हूँ। लेकिन सब धर्मों में से उच्च कोटि का धर्म क्या है, जो ब्रजवासियों ने सिखाया दुनिया को, भगवान को हृदयपूर्वक प्रेम करना और भगवान से किसी भी हेतु नहीं रखना। अनेक लोग सोचते हैं भगवान का बर्थडे है, जन्माष्टमी डे, हमारे मंदिर में इतना भीड़ आता है, कभी 1 लाख लोग आ जाते हैं, 1 लाख 2 लाख लोग आते हैं जन्माष्टमी के दिन। लेकिन लोग सोचते हैं अरे बर्थडे के दिन भगवान अच्छे मूड में होंगे, जो मांगना है मांग लो। ऐसे लोग आते हैं मंदिर में, बड़ा भीड़, इतना क्यू आ जाता है। तो ये लोग कुछ हेतु लेकर आते हैं, लेकिन भगवान बताते हैं सिर्फ जन्माष्टमी के दिन मत आओ, साल भर आओ। जन्माष्टमी दिन ही मेरा नाम मत लो, हर दिन मेरा नाम लो, हर दिन मेरे कथा का श्रवण करो, हर दिन प्रसाद ही पाओ, हमेशा भक्तों के संग में रहो, और तुमको जो भी जरूरत है उन जरूरतों को पूर्ति करना मेरा काम है। योगक्षेमम वहाम्यहम्। लेकिन तुम मांगना नहीं, तुमको देना मैं दे दूंगा, मांगे बिना दूंगा, लेकिन मांगो मत। सिर्फ प्रेम करो और तुम्हारी ख्याल रखना मेरा काम है। ऐसे भगवान बताते हैं। लेकिन लोग इसको समझते नहीं, सोचते हैं कि भगवान को शायद पता नहीं होगा क्या चाहिए मुझे, बोल देना चाहिए, एक लिस्ट लेकर आ जाते हैं भगवान के पास। इसलिए हम लोग भागवत पढ़ेंगे, शुद्ध भक्ति का परिभाषा भागवत में हमें प्राप्त होता है, ब्रजवासियों की जीवन चरित्र से। तो भगवान की अलौकिक लीला देखकर सारी दुनिया समझ लेगा कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये परम पुरुष है, आदि पुरुष है। जैसे भगवान मुख के अंदर दिखाया माँ यशोदा को सारे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड घाट में, अर्जुन को दिखाया रणभूमि में 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन, बाहर भी विश्वरूप दर्शन, अंदर भी सारे ब्रह्मांड को दिखाया। लोग समझ गए कि ये साधारण बच्चा नहीं है ये। तो और भक्तों के लिए भगवान ने लौकिक लीला दिखाया, जैसे माखन की चोरी की, शरारती की, जैसे दामोदर बने, बंधे गए यशोदा के हाथ में। तो इस तरह हम लोग जन्माष्टमी जल्दी ही जल्द आ रहा है। आपके पास अगर कृष्णा बुक नहीं हो, इधर है कृष्णा बुक, किसी को लेना तो कृष्णा बुक लीजिए। आई कैन गिव सिग्नेचर ऑफ समबडी बाइस कृष्णा बुक, यू कैन टेल देम। और अच्छा है अगर आप कृष्णा बुक ले लेंगे, अभी जन्माष्टमी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। एक वॉल्यूम में
90 कथाएं हैं उसमें। मैं आज एक दो बोला आपको, लेकिन उसको पढ़ेंगे बहुत आनंद आएगा आपको। बच्चों को भी अच्छे अच्छे संस्कृति देने के लिए सिखा सकते हो आप। हाँ? और एक ही वॉल्यूम है कृष्णा बुक। अभी भागवत कर देना तो उसमें 18 वॉल्यूम है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन कृष्णा बुक एक वॉल्यूम में भगवान के सब लीलाएं मिल जाएंगे आपको। और हमारे शील प्रभुपाद जी जिस भागवत ग्रंथ को लेकर इतने सुंदर तात्पर्य देकर सारे दुनिया में प्रचार प्रसार करके भगवान की लीलाओं को सुना दिया, क्योंकि जो भगवान की लीलाओं को सुनकर इसमें उसका आकर्षण जग जाएगा, ये दुनियादारी जो माया का दुनिया जो है वो फीका पड़ जाएगा उसको। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग भक्ति में जुड़े हैं और हम लोग इस जन्माष्टमी में सेवा देना, भगवान की लीला चेष्टाओं का श्रवण करना, कीर्तन इत्यादि में भाग लेना और हमारे कृष्ण भावना को और एक कदम आगे बढ़ाना, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है। कृष्ण भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की। आई कैन टेक 5 minutes क्वेश्चंस। पूछिए, माइक है क्या? कुछ कार्डलेस माइक? कोई कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, जिज्ञासा, माइक देना। माइक ऑन है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। एज यूजुअल आपको हम बार बार सुनते हैं, हर बार आप हृदय तृप्त कर देते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे कि गृहस्थ आश्रम में हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, मंगल आरती से लेके या फिर भगवान को भोग लगाना, ये सब करना, बट फिर भी प्रभु जी हृदय में जो मतलब भगवान के प्रति जो प्रेम आना चाहिए वो नहीं आता है कि मतलब हम कहीं गलती करते हैं या फिर इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कमल जो होता है, कमल पैदा होता है कीचड़ से। पंख ज बोलते हैं, पंख का मतलब है कीचड़, ज मतलब जो जन्म लेता है उसमें। आप देखेंगे हमारे गृहस्थ आश्रम में कीचड़ जैसे अनेक समस्याएं हैं। क्यों? उदाहरण के लिए पैसा का समस्या है, कभी झगड़ा का समस्या है, नाता रिश्ताओं के साथ भी। कभी कभी बच्चों को स्कूल में भेजना है, टेंशन है। किसी बेटी का विवाह करके सेट करना, बड़ा टेंशन है। अभी बेटे पता नहीं किस लाइन में जा रहा है, उसको सही लाइन पे लाना, वो टेंशन है। और कभी कभी पड़ोस वाले तकलीफ देते हैं, कभी कभी नौकरी में तकलीफ है। तो ये सबको कीचड़ से तुलना कर सकते हैं। ये दुनियादारी समस्याएं, जो घरेलू समस्याएं हैं, दुनियादारी चीज़ें, ये कीचड़ जैसा है। लेकिन उस कीचड़ को ही इस्तेमाल करके कमल क्या करता है, बढ़ जाता है, वो पानी के बाहर आ जाता है ऊपर। इस तरह जो भक्त होते हैं, इस दुनिया के समस्या जब आते हैं उस समय भगवत चिंतन को वो बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे उदाहरण, एक बड़े संकट के परिस्थिति में गजेंद्र नाम का एक हाथी ने भगवान का स्मरण किया, करेक्ट है ना? सोन्तश्चरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं कवुपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणा किल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणा किल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणा किल गुरो भगवन् नमस्ते। देखिए, संकट में रोने के बदले नाम पुकारा उसने, हे नारायणा किल गुरो। हाँ, चिल्लाने के बदले रामा बोल सकता है कोई, है ना? इसलिए ये कीचड़ जैसे समस्याओं में अगर कोई कमल क्या करता है, बाहर आने के बदले अगर उनके अंदर ही उलझ जाता है, बोलता है कितना कीचड़ है मेरे इर्द गिर्द पर, कीचड़ ही कीचड़ है, मैं कीचड़ में डूब गया, तो ऐसे होगा तो उसका लाभ नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कमल बाहर आ जाता है, और बाहर अगर क्या करता है कमल, सूर्य के ताप और रोशनी से लाभान्वित होता है। इस तरह से गृहस्थ भक्त भी सूर्य को कृष्ण से तुलना किया है। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया राधिका। तो इस तरह से ये गृहस्थ भक्त कृष्ण भक्तों के संग में आकर जैसे ये कमल खिल उठता है, पहले कली होता है बाद में खिल उठता है। इस तरह से साधु संग में आकर अगर ये गृहस्थ भक्त उसका लाभान्वित होते हैं तो वो खिल उठते हैं, आनंदित होकर रहते हैं। हालांकि उसका मूल जो है उधर है, कीचड़ में रहते हैं भौतिक दुनिया में, लेकिन कृष्ण भावना में खिल उठते हैं इसे कमल।
और एक चीज़ है कमल में, कमल के फूल के साथ साथ पत्ते जो होते हैं, पत्तों के ऊपर कुछ मोमबत्ती जैसा कुछ पदार्थ, पता नहीं क्या है, लेकिन पानी को कभी छुएगा नहीं वो, पानी का बूंद डालेंगे ना गिर जाएगा वो। इसी तरह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अनेक लोगों को डिटैचमेंट डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? टीवी नहीं देखना, मूवी नहीं देखना, ताश नहीं खेलना, काफ़ी नहीं, चाय नहीं, नशा नहीं, अवैध संग नहीं, द्यूत क्रीड़ा इत्यादि नहीं, और इन चीज़ों से डिटैचमेंट हो जाना, ये अनावश्यक सोशलाइजिंग करना। अनेक लोग क्या करते हैं, इतने व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं, करेक्ट है। तो गृहस्थ आश्रम में कोई रहने वाला अगर गीता भागवत पढ़ता है, नाम जपता है, मंदिर में आता है, परिवार को भी जोड़ता है भक्ति में, वो शांति से गृहस्थ आश्रम में भी जी सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण, एक उदाहरण दूंगा आपको अम्बरीश का। गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु द्विपोत्तमस्यन्दनवाजि वस्तुषु अक्षय रत्नांबरणांबरादिषु अनंत कोशेषु अकरोत् असन्मतिम। बताया गया है इधर, अम्बरीश महाराज सारे दुनिया के राजा था, उसकी बड़ा राजमहल था, अनेक रानियां थी, अनेक बच्चे थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे अच्छे आभूषण पहनता था, मुकुट पहनता था, कुंडल पहनता था, उसके पास हाथी थे, घोड़े थे, सैकड़ों हजारों सैनिक थे, सब रोज उसको सलाम मारते थे। जब सभा में जाता था बैंड बजती थी, अम्बरीश महाराज पधार रहे हैं, ढांग 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 ऐसे बजाते थे, सब लोग फूल अर्पित करते थे। इधर ऐशाराम के बीच में भी वो इन सब चीज़ों को एक पत्थर के रूप में देखा, उसने आकर्षित नहीं हुआ, सोचा कि इस जन्म में मुझे भगवान ने ये सब दिया है, मृत्यु के बाद ये सब छूट जाएगा। तो उनके श्री भगवान के हृदय, उनके हृदय को हमेशा भगवान के श्री चरणों में आश्रित रखा हो। इस तरह कमल जैसे जिया उसने, अनासक्त भी था, भगवान और भक्तों से प्रेरणा लिया, और कीचड़ जैसे पारिवारिक दुनिया के जीवन में, पॉलिटिक्स, परिवार इत्यादि के बीच में रहते हुए भी उलझ नहीं गया उसने। ये बात समझा रहे हैं, कोई भी गृहस्थ कर सकते हैं। जो गृहस्थ इन चीज़ों के ऊपर, आध्यात्मिक विषयों के ऊपर ध्यान भरपूर नहीं देते हैं, वो उलझने की संभावना है, क्योंकि इस दुनिया में हमारे पाँव खींचने वाले अनेक चीज़ें होते हैं। इसलिए हम लोग रेगुलर मंदिर में आना, रेगुलर क्लासेस अटेंड करना, प्रभुपाद की गीता, मैं भक्तों को बोलता हूँ कि प्रभुपाद के भगवद गीता लेक्चर्स रोज 15 मिनट सुन लो, बड़ी बात नहीं, आपके मोबाइल में रख सकते हैं, 15 मिनट सुनना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। प्रभुपाद की वाणी में बहुत शक्ति है, ताकत है उसमें। तो उनके उदाहरण, उनके लेक्चर्स सुनते रहेंगे। मैं प्रातःकाल में उठते ही बाथरूम जाते समय लगा देता हूँ, 15-20 मिनट हमने सुन लिया, दिन भर वो गूंजता रहेगा हमारे कान में। तो प्रातःकाल में जो भी आप सुनते हो वो बैठ जाता है दिमाग में, इसलिए उठते ही उसको ऑन कर देना। तो आप पूरा प्रभुपाद जी के भगवद गीता का लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग स्मार्टफोन में रखेंगे, जो स्पीड में आप सुनना चाहते हैं। मैं कभी कभी डबल स्पीड में भी सुनता हूँ, मैं 1.5 स्पीड, डबल स्पीड में, तो एक ही दिन में 5-6 लेक्चर पूरा हो जाता है ऐसे। तो ये वाणी, आचार्यों की वाणी सुनने से हमें साहस आ जाएगा हमको। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। इधर एक हाथ ऊपर है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, एक प्रश्न था, आपने बोला इंद्र जी ने, भगवान जब अवतरित हुए तो बारिश भगवान के ऊपर नहीं की, बाजू से रास्ता छोड़ा। लेकिन बाद में देखते हैं हम लीला में कि इंद्र ही भगवान को तकलीफ देते हैं। गोवर्धन लीला में देखते हैं, गोवर्धन लीला में हम देखते हैं ऐसा। ये भगवान की नहीं, भगवान की इच्छा थी। देखिए, भगवान ने इंद्र को प्रेरणा दिया कि इस तरह तुम अहंकारी हो जाओ और बारिश बरसाओ, सब ब्रजवासी में तुमको परवाह ना करते हुए मेरे ऊपर निर्भर रहेंगे। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपितात् भक्तवत्सलः। ब्रजवासी भगवान को बोलते हैं, हे कृष्ण कृष्ण महाभाग, बड़े भाग्यशाली कृष्ण, त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो, ये नंद गोकुलम का आप ही नाथ हो। और एक देवता कुपित होकर बारिश बरसा रहा है, इंद्र का नाम भी नहीं लिया वो लोगों ने,
बता रहे हैं कि त्रातुम अर्हसि देवान्न को पिता, कोई तो देवता है वो बरसा रहा है पानी, आप इसको देख लो, ऐसे बोला। इसका मतलब क्या है, ब्रजवासी लोग इतने शुद्ध भक्त हैं, वो इंद्र के बरसात से वो डरे नहीं, वो कृष्ण का आश्रय लिया उन्होंने। ये आपको और मुझे, हम लोगों को सिखाने के लिए भगवान ने लीला की। अभी इंद्र जो पानी बरसा रहा, अगर वो नहीं बरसाएगा तो ब्रजवासी लोग भगवान का शरण नहीं लेंगे। भगवान का शरण नहीं लेते तो भगवान गोवर्धन नहीं उठाते, अगर गोवर्धन नहीं उठाए तो लीला कैसे आएगा। इसे लीला को रचाने के लिए भगवान ने इंद्र के मति में इस तरह की प्रेरणा दी, ताकि 7 रात 7 दिन भगवान सब ब्रजवासियों के साथ समय बिता सकते हैं लीला करते हुए। ठीक है, हरे कृष्ण। आपका क्या प्रश्न है? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ? प्रभु जी, भगवत गीता में मुझे एक श्लोक मतलब समझ नहीं रहा था अच्छे से। प्रभु जी, वो श्लोक ने उसमें कृष्ण कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्धाच मया अर्पितो मनोबुद्धिर। माँ में वैश्य सा संशय है। हाँ प्रभु जी, अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं वो युद्ध को मेरी पढ़ाई के साथ रिलेट करता हूँ। करेक्ट। फर्स्ट लाइन का आपका ही एक वीडियो देखा था, आपने बोला था मतलब चैंटिंग वगैरह रेगुलरली करनी चाहिए और उसके साथ में आपकी पढ़ना पढ़ाई चाहिए। अच्छे से करो। करेक्ट। पर प्रभु जी सेकंड लाइन जो है मया अर्पितो मनोबुद्धिर, प्रभु जी उसने मुझे और थोड़ा क्वेश्चन डाल दिया, क्योंकि पढ़ाई करता हूँ तब मन बुद्धि दोनों पूरे के पूरा उसमें लगता है, और कृष्ण कह रहे हैं कि मया अर्पितो मनोबुद्धिर, तो मैं अप्लाई कैसे करूँ इसको? हाँ देखिए, ये अर्जुन जो था युद्ध करते समय तीर चलाना था उनको, क्या उस समय भगवान को सोच पाएगा भगवान के बारे में? हाँ? तीर चलाते समय देखना पड़ता है कि दुश्मन कौन है, किसके ऊपर चलाना है, कैसे चलाना है, पूरा ध्यान उसमें लगता है। लेकिन वो कर रहा है काम कृष्ण के आदेशानुसार। इसी तरह आपको कृष्ण ने बोला है कि आप अपने कर्तव्यों को भी निभाओ, साथ साथ भक्ति भी करो। करेक्ट है ना? माम अनुस्मर युद्धेच्छा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा लिख रहे हैं, मार्क ला रहे हैं, और भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। जो भी मेरी ओर से मैं करूँगा अपना ड्यूटी, और रिजल्ट देना भगवान का हाथ में है। जैसे बीज बोना हमारा काम, बारिश देना भगवान का काम, एग्ज़ाम देना आपका काम, रिजल्ट देना टीचर का काम। करेक्ट है ना? इसलिए हम चिंता नहीं करते हैं, हम पढ़ाई कर देते हैं, छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर, और नाम जप करते हैं। और छुट्टी है और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं भक्ति के लिए छुट्टी में। करेक्ट है ना? मंदिर में आ सकते हैं, कुछ सब्जी काट सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, हरिनाम में जुड़ सकते हैं। लेकिन स्कूल चालू हो गया तो वापस स्कूल में जाना। ये रेलवे लाइन में 2 लाइन होता है ना, एक भौतिक कर्तव्य है, एक आध्यात्मिक कर्तव्य, दोनों निभाना चाहिए। मई अर्पित मन बुद्धि, मन और बुद्धि को अर्पित कैसे कर सकते हैं? बुद्धि को अर्पित करने के लिए गीता पढ़ना चाहिए। भगवान गीता में बताते हैं, तुम गीता पढ़ते हो, समझते हो, तो बुद्धि के द्वारा मेरा सेवा करते हो। और मन को कैसे अर्पित कर सकते हैं? नाम जप के द्वारा। हम नाम जप करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह करके मन को अर्पित कर सकते हैं। चैंटिंग से मन को अर्पण करते हैं, गीता पढ़ने से बुद्धि को अर्पित करते हैं। तो दोनों हम इस्कॉन में तो करते आ रहे हैं, लेकिन अभी उसका क्वालिटी और बढ़ाना है। हाँ, आजकल हम लोग हमेशा चिंतित होते हैं दुनिया के संबंध में, लेकिन जो भक्त का चित्त शुद्ध होता जाता है वो निश्चिंतित हो जाएगा, वो भगवान के ऊपर छोड़ देगा सब कुछ, अपना कर्तव्य निभाएगा, भगवान के ऊपर छोड़ देगा वो। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ, इसमें इनको दे देना माइक, माइक ऑन रखना उसको। हाँ, हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माइक ऐसे ऐसे पकड़ने वाली। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मतलब हर पेरेंट्स की इच्छा रहती कि उनके बच्चे जो है संस्कारी बने। हम घर में कितने भी अच्छे संस्कार दे, और बाहर एजुकेशन सिस्टम में 10-12 घंटे बच्चे बाहर रहते, स्कूल में जाते, बच्चों के साथ खेलते। करेक्ट। मोबाइल गैजेट्स हम घर पे नहीं देते, लेकिन बाहर के जो इन्वायरमेंट है उसमें उनको खराब संस्कार मिलता है उनको। तो 10-12 साल के वो बच्चे रहते, करेक्ट। तो उनको ज्ञान नहीं रहता क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उस टाइम पे एज अ पेरेंट्स हमें कैसे डील करनी चाहिए? करेक्ट। एक्चुअली बच्चे को सर्वप्रथम 5 वयस से लेकर 5 वयस तक बच्चे को समझ में आता नहीं क्या है। 5 के बाद 5 से लेकर 12 तक बच्चे को माता पिता अच्छा संस्कार दे सकते हैं घर में, जैसे सुबह उठना, आरती उतारना, आरतियाँ करना और कीर्तन करना, गीता ये भागवत का श्लोक इत्यादि सिखाना और कथाएं सिखाना। जैसे अभी गौरंग दर्शन प्रभु ने अनेक किताब निकाला, आपने देखा होगा, गीता टेल्स, भागवतम टेल्स, ऐसी किताबें हैं। उनको महाभारत, रामायण
अगर कॉमिक्स भी उनको पढ़ना हो तो अमर चित्रकथा में महाभारत देंगे तो पढ़ेंगे, उनको कथा वगैरह पता चल जाएगा उनको। रामायण रामायण से संस्कृति बहुत प्राप्त होता है। अभी महाभारत से दुनिया में कैसे हम चलना फिरना चाहिए, हाउ टू लिव इन द वर्ल्ड सीखते हैं हम ऐसे। तो वो सिखा दिया आपने। 12 वयस के बाद क्या होता है, माता पिता को बच्चे ज़्यादा सुनेंगे नहीं, क्योंकि बड़े हो गए अभी, तो अपने मित्रों को सुनेंगे। इसलिए उनको मित्रों का सर्कल बना कर देना माता पिता का कर्तव्य है। जैसे एक पुणे में एक 2 लड़कियां हैं, उनके माता पिता उनके घर में लगभग 15 लड़कियों का प्रोग्राम आयोजन किया। वो चुन चुन कर ऐसे 15 लड़कियों को इकट्ठित किया उन्होंने, जो अच्छे संस्कार के परिवार में आने वाले होते हैं। तो उनको महीने में एक बार उनके पिताजी आकर छोड़ते हैं, ये 15 बच्चियां साथ में आते हैं। कुछ सीनियर माता जी कोई है, उनको एक्टिविटीज़ वगैरह करती है, और ये 15 लड़कियां एकदम अच्छा फ्रेंड्स बन गए। अभी बाद में भी फ़ोन में बात करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो उनको पीयर एसोसिएशन बोलते हैं उसको। अगर उनको मिल गया, माता पिता को नहीं सुनेंगे लेकिन अच्छे फ्रेंड्स को सुनेंगे। अच्छे फ्रेंड्स को सुनने के कारण उस संघ में, अच्छे संघ में रहते हैं। तो उनका 19 उम्र क्रॉस हो गया, 20, 21, 22 आने के बाद उनका कैरेक्टर लगभग फॉर्म हो जाता है। उनको जीवन को ऐसे ही बिताना चाहिए, ऐसे एक आइडिया मिल जाता है। तो आपकी ओर से भी संस्कार दे दिया, अच्छे फ्रेंड्स के साथ भी जोड़ दिया, इतना ही आप कर सकते हो। इससे बढ़कर स्कूलों में, कॉलेजों में मिलने वाला संस्कार को हम रोक नहीं पाएंगे। उनमें से भी अच्छा स्कूल क्या है, थोड़ा खोज करके उधर एडमिट कर सकते हैं बच्चों को। जैसे कुछ कुछ स्कूलों में गैदरिंग होता है, सुबह गीता का श्लोक का पाठ होता है, और रामायण महाभारत से कथाएं भी टीचर्स बताते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हमको एक मॉरल साइंस का पीरियड था, तो उधर अच्छी चीज़ें सिखाते थे। हाँ, तो आजकल भी कुछ स्कूल्स हैं ऐसे संस्कारी स्कूल। तो अच्छा स्कूल ढूंढ कर एडमिट कीजिए, खुद भी संस्कार दीजिए घर में। उनके टीनेज में अच्छे मैत्री का एक सिचुएशन बना कर दीजिए। माता पिता को थोड़ा एक्टिवली करना पड़ेगा। माता पिता क्या करते हैं, 13-14 होने के बाद छोड़ देते हैं बच्चों को, तो बच्चे मोबाइल के साथ बैठे हैं हमेशा, तो बिगड़ जाते हैं। इसलिए उनके लिए एक सर्कल बना कर देना माता पिता का ये भी कर्तव्य है। और उसके बाद वो क्या करेंगे, ये भी समझना कि वो हर एक जीव अपने पूर्व जन्म कर्म को लेकर आया है। तो कभी कभी हम जितना भी अच्छा संस्कार दे, हमारी बात नहीं मानेंगे कभी, क्योंकि वो बहुत बुरे संस्कार लेकर अगर आए हों, तो हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, ये क्रैश लैंडिंग एरोप्लेन जैसा है, गलत दिशा में जा रही है, भगवान आप इसको बचाओ, बात दूसरा ही कर सकते हैं। लेकिन आपकी ओर से आपका कर्तव्य हो गया, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने बोला कि अगर माता पिता अपने कर्तव्य कर दिया, भगवान उनसे प्रसन्न रहेंगे। उसके बाद बच्चे का जीवन अलग है। और ये एक मुख्य बात है, हमें समझना चाहिए कि आप लोग इधर जो बैठे हो, आपने कृष्ण भावनामृत को चुनकर ये संस्था को आपने स्वीकारा अपने जीवन में। इसी तरह उनको भी हमें फोर्स भी नहीं करना चाहिए। हम उनको अच्छे संस्कार देना चाहिए, लेकिन वो टीनेज में आने के बाद वॉलंटरीली वो लोग इस्कॉन को चुनना चाहिए। कभी कभी वो लोग सोचते हैं कि मेरे माता पिता इस्कॉन में हैं, इसलिए मुझे फोर्स करके लाना चाहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता उनको। लेकिन अगर आप इस्कॉन में कितना अच्छा संस्था है, कितने अच्छे लोग हैं, उनको खुद ही लगेगा, तो वो भी भक्त बनेंगे। हाँ, कभी कभी माता पिता उनको फोर्स करने के कारण वो लोग एक घृणा पैदा हो जाता है। एक माता जी लेके आकर मुझे बोले, प्रभु जी इसको मंदिर में एडमिट कर लो, ब्रह्मचारी के रूप में ले लो। मैंने माता जी को बोला, आपको ज्वाइन करने की इच्छा है लेकिन आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। वो बेटा बोल रहा है, नहीं हमको मंदिर नहीं ज्वाइन करना है। तो कुछ माताएं ऐसे इच्छा करते हैं, लेकिन इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन बच्चों को प्रेशर नहीं महसूस नहीं होना चाहिए। प्रेम से उनको एक्टिविटीज़ देना चाहिए। टीनेज में उनको एक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, जैसे हारमोनियम बजाना, मृदंग, करताल, ऐसा एक्टिविटीज़। नहीं तो कुछ प्रोजेक्ट, भक्ति डिवोशनल प्रोजेक्ट। अनेक ब्रह्मचारियों के पास अनेक प्लान्स है टीनेज बच्चों को। इसके लिए हम इतना ही कर सकते हैं, हम इसके आगे बच्चे का स्वतंत्र रहता है, बिकॉज वो लोग टीनेज में आगे उनको सही क्या है गलत क्या मालूम है। कुछ लोग लाफा प्राप्त करके सीखते हैं, कुछ लोग लातों का भूत होते हैं, कुछ लोग लातों को खाए बिना भी समझ लेते हैं, सुनकर समझते हैं। कुछ लोग सुनकर देखकर समझते हैं, कुछ लोग सुनकर देखकर भी समझते नहीं, अनुभव करके समझते हैं, कुछ लोग अनुभव करने के बाद भी समझते नहीं, कुछ लोग उनको और भी लात खाना होता है। क्या करें, ये दुनिया में अलग अलग श्रेणी के लोग हैं। खास करके माता पिता को ममता होता है कि हमारा बेटा हमारी बेटी है,
ये गलत चीज़ नहीं करना चाहिए। फिर भी अब हमारे ओर से जितना हो सकता है उतना ही कर सकते हैं, ठीक है। या एक क्वेश्चन था, मतलब हम तो लड़के को डालते हैं गुरुकुल में, हाँ। तो लड़कियों को भी डाल सकते हैं? गुरुकुल में हाँ, उधर वृंदावन गुरुकुल स्कूल में डाला आपने? डाला नहीं, हाँ। पूछ रही हूँ मैं आपको। हाँ करेक्ट, दो तरह के गुरुकुल है। ये गुरुकुल है जैसे वृंदावन को भी गुरुकुल स्कूल BGIS बोलते हैं। उधर भक्तिवेदांता गुरुकुल इंटरनेशनल गुरुकुल भी है, लेकिन उसमें लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी ट्रेनिंग है, अलग ट्रेनिंग उधर वृंदावन में है। लेकिन दूसरे तरह के गुरुकुल है, अभी पूना में हमारा उर्ली कांचन में बालगोविंदपुर करके उनका एक गुरुकुल है बच्चों का, उधर सिर्फ लड़कों को ले रहे हैं, उधर शायद 60 लड़के हैं उनके पास ऐसे। अभी लड़कियों का भी गुरुकुल का मतलब क्या है, कोई अच्छे सीनियर माता जी होनी चाहिए जो उनको कुकिंग कैसे करना, क्लीनिंग कैसे करना, नम्र कैसे बनना, बड़ों को आदर देना, और वाद विवाद नहीं करना, इत्यादि वो भी सिखाना चाहिए। ऐसे कोई आप जाकर देखकर आपको कहीं मिला आपको ऐसे तो एडमिट कर सकते हैं। अब बच्चियों को शास्त्र के अनुसार माता ही खुद ट्रेनिंग देना चाहिए घर में। मेरे 3 बहन थी, मेरी माता जी तीनों बहनों को सिखा दिया। अभी आपको उम्र कितना है इसका, उम्र कितना? हाँ 9। अभी यही वयस में मेरे बहन जो थी उन्होंने सीख लिया कुकिंग करने के लिए, पूरा मालूम उनको, राइस दाल सब्जी सब कुछ मालूम। यही वयस में मेरे बहन इतने छोटे थे, माँ ने सिखा दिया उनको। अगर कोई मेहमान आते हैं घर में, हम लोग आते थे प्लेट उठाते ही वो उधर सफाई कर देंगे, तो घरेलू काम सिखा। मेरे पिताजी बोलते थे कि उनको बड़ा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें सीखना चाहिए फर्स्ट। तो माता के पास बेटी अच्छी तरह ट्रेनिंग प्राप्त कर सकती है। अगर माता भक्तिमान भी हो तो जैसे मेरी माँ हमको भजन मैडम में लेके जाती थी, हम सबको 3 बेटी मुझे भी, हम लोग भजन में 3-3 घंटा बैठते थे, रामायण कथा में भी बैठते थे हम लोग। तो माता से बच्चियों को बहुत संस्कार मिलता है। आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खुद भी भक्ति में लग जाओ, बच्चों को भी साथ में लेके जाओ, और आपकी भक्ति में सेवा में उनसे मदद ले लेना। अगर आपको भगवान की सेवा करना हो उनको भी लगा देना उसमें, ऐसे लगकर वो सीख लेंगे वो, ठीक है। हरे थैंक कृष्ण। यू, थैंक यू। श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। मुझे और भी कार्यक्रम है आज, आई एम कमिंग अगेन टुमारो। सॉरी।